हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है एंड आई होप कि आप लोगों को लास्ट क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जो लास्ट में हमने अपनी इक्वेशन के बारे में बात करी थी, हमारी इक्वेशन क्या थी? जी एक्स आई वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन के एक्स कोमा टी और जे वाई ऑफ डी टी। तो इस इक्वेशन का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हम आई और जे की हेल्प से ये बताते थे कि ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। जी एक्स की हेल्प से हम ये बताते थे कि फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है या फिर थर्ड काइंड है। फिर हम एफ एक्स पे आते थे, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी या नॉन होमोजीनियस होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे के एक्स कोमा टी के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसका है? के एक्स कोमा टी। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो होती है हमारे पास में के एक्स कोमा टी। अगर इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दूं, एक्स को अगर मैं टी के साथ रिप्लेस कर दूं और टी को एक्स के साथ में, मतलब कि कुछ ऐसा लिखूं, तो अगर ये रिप्लेस करने के बाद भी दोनों इक्वल आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये रियल सिमेट्रिक हमारे पास में कर्नल है। सेकंड टाइप, जब हमने रिप्लेस किया उसके बाद में आगे नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे रियल स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड टाइप, इस बार मैं इसको रिप्लेस करने के साथ में इसका कॉन्जुगेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरा के है ना, उसके अंदर फंक्शन रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी हो सकता है। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी। तो अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो अब हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक। ठीक है। फोर्थ टाइप, अब जब मैंने वापस से कॉन्जुगेट लिया और मेरे पास में नेगेटिव साइन आ जाए सामने, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ एग्जांपल्स करें इससे रिलेटेड। जैसे कि ये मेरे पास में एक ए दिया गया, एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू आयोटा एक्स प्लस टी। तो अब अगर मैं इसके अंदर रिप्लेस करूं कि के टी को एक्स निकालते हैं, क्या आ जाएगा? आयोटा टी प्लस एक्स। अब इसका हम कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो वो क्या आएगा? माइनस आयोटा और टी प्लस एक्स, है ना? तो ये चीज़ क्या निकल के आ गई कि जब मैं इसका कॉन्जुगेट कर रहा हूँ तो फिर ये नेगेटिव आ रहा है, ये एक्स कॉमा टी का, है ना? तो ये क्या हो गया? मतलब कि जो मेरे पास में गिवन के है वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमारे पास में आता है फिफ्थ टाइप, जो कि क्या होगा? सेपरेबल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट कर्नल। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं अपने के को कुछ फाइनाइट समेशन की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इसकी फॉर्म में एक फंक्शन ऑफ एक्स और एक फंक्शन ऑफ टी, अगर मैं इस तरीके से इसके फाइनाइट सम में लिख सकता हूँ तो ऐसे हमारे के को हम क्या बोलते हैं? सेपरेबल या फिर डीजनरेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने के एक्स कॉमा टी को लिया साइन एक्स प्लस टी। अब जो ये साइन एक्स प्लस टी है, क्या मैं इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के लिख सकता हूँ? साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी, है ना? तो आप देख रहे हो कि इस चीज़ को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है कि जो फंक्शन मेरा यहाँ पे एच आई है, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, और जो टी आई है वो फंक्शन ऑफ टी है।
तो इसको मैं H1 और T1 प्लस H2 और T2 इस तरीके से लिख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरे पास में गिवन है कि ये क्या है, सेपरेबल है। और अगर मैं इस फॉर्म में ना लिख पाऊँ कि कभी ऐसा हो मेरे पास में कि जो गिवन के हो उसको मैं समेशन की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेपरेबल, या फिर नॉट डीजनरेट, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में सिक्स्थ टाइप। अब हम सिक्स टाइप के लिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, नॉट सेपरेबल या फिर नॉट डीजनरेटेड। तो इसके लिए हमारे पास में एग्जांपल क्या है, मैंने केस बार लिया एक्स माइनस टी मॉड के साथ में। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास मॉड फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, एक्स जब मेरा एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स जब मेरा एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए की पावर एक्स माइनस टी जब मेरा क्या होगा, एक्स माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टी जब एक्स माइनस टी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये सेपरेबल है। नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि अब जो मेरे पास में ये के आ गया है ना, ये क्या है, ये है ब्रांच फंक्शन, ठीक है ना। तो ये नॉट सेपरेबल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो एक नोट लिख लेते हैं हम कि इफ के एक्स कॉमा टी हैव टू और मोर ब्रांच देन इट विल ऑलवेज बी नॉट सेपरेबल, या फिर नॉट डीजनरेट। तो हमारे पास में आता है सेवेंथ टाइप, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस टाइप। इसका मतलब क्या, कि अगर मैं के एक्स कोमा टी को कुछ एक फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी लिख सकता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस टाइप कर्नल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो के एक्स कोमा टी गिवन है वो गिवन है ई की पावर एक्स माइनस टी, ठीक है। तो क्या मेरे को कोई फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं फाइव एक्स कंसिडर करूँ तो इस केस में फाइव एक्स मेरा ई की पावर एक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स माइनस टी रखूंगा तो मेरे पास में ई की पावर एक्स माइनस टी आ जाएगा, जो कि क्या है, मेरा के एक्स माइनस टी गिवन है। तो मतलब इस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना है, फाइंड फाइव ऑफ एक्स। तो अगर मुझे ये मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये वाला के है ये क्या है, डिफरेंस टाइप है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए, कि के एक्स कोमा टी इस बार गिवन है साइन एक्स माइनस टी। तो इस केस में मेरे पास में जो फाइव ऑफ एक्स है वो क्या आना चाहिए, वो साइन एक्स होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस टाइप। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक और चीज़, जो ये सेवन्थ टाइप है ना, डिफरेंस टाइप, उसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन टाइप। ओके, तो ये थे हमारे पास में सारे के सारे क्लासिफिकेशन हमारे इस इक्वेशन के लिए।
तो मैंने फाइनली ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं हमारी इक्वेशन के बारे में। जो ये मैंने इक्वेशन लिखवाई थी ना पहले आप लोगों को, ये वाली, ये इसका मैंने नाम क्या बताया था? द मोस्ट जर्नल इंटीग्रल इक्वेशन। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो क्या है? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इस केस के अंदर, तो अब हम एक नई इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारी क्या होगी? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। तो वो होती है जी एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन के एक्स कोमा टी, और यहाँ पे वाई ऑफ टी डी टी, और लिमिट स्टार्ट होगी मेरी ए से। अच्छा, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपर लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है कि अगर अपर लिमिट फिक्स्ड हो जाएगी तो वो क्या होता है? फ्रीडोल होता है, इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर अपर लिमिट वेरी करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेरा, है ना? लेकिन जो लोअर लिमिट है वो इन दोनों केस के अंदर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसलिए मैंने अपर लिमिट यहाँ पे छोड़ रखी है ऐसी ब्लैंक। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम इसके अंदर फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या होती है? डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, कुछ एक फंक्शन होगा मेरे पास में यहाँ पे एच वन एक्स, और ऊपर भी एक फंक्शन होगा एच टू एक्स, और अंदर एक हमारे पास में एफ ऑफ टी, और यहाँ पे डी टी। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं? देखो, इस तरीके से को इंटीग्रेशन दिया हो और उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो हमारा जो लेबनीज रूल है वो क्या बोलता है? लेबनीज रूल बोलता है कि आप जो ये टी है ना, इसकी जगह अपर लिमिट लिख दो एच टू एक्स, और फिर आप कर दो इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर माइनस, वापस से फंक्शन लिखो हमारा, और जो है लोअर लिमिट है तब इसको रखेंगे हम यहाँ पे एच वन एक्स, और साथ में एच वन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में फॉर्मूला जो लेबनीज रूल हमें बोलता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखूं, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में ना एक ये दिया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ पे मैंने लिया कॉस टी डी टी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पे टी की जगह हम लिख देंगे जो अपर लिमिट है एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पे वापस कॉस लिखा, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो क्या किसी ने एक चीज सोची? अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँ तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो फिर वो क्या आएगी? साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पार्ट को, है ना? जो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया हम उसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या आएगा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ
तो क्या आने वाला है मेरे पास में, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन है, अब वापस से साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, और जो x² है उसका डेरिवेटिव 2x। ठीक है ना। तो ये हमारा जो रिजल्ट है, ये एक तरीके से कुछ नहीं है, इसको हम शॉर्ट वे बोल सकते हैं बस लिखने का, कि यहाँ पे तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे कि पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसकी जगह हम सीधा सीधा यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं फॉर टू वेरिएबल, लेबनीज रूल फॉर टू वेरिएबल। ये क्या होगा, dy/dx इंटीग्रेशन वही h1x, यहाँ पे h2x, और अब मेरे पास ना फंक्शन के अंदर ना दो वेरिएबल आ जाएंगे। ओके, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अब देखो हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जैसे हमने ये फर्स्ट वेरिएबल में किया था उसी की तरह यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा एक्स कोमा h2x, और इसका डेरिवेटिव माइनस फंक्शन एक्स कोमा h1x, साथ में h1x का डेरिवेटिव। एक हमारे पास ना एक्स्ट्रा टर्म आती है अब, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन h1x से h2x, और यहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है हमारे पास में लेबनीज रूल फॉर टू वेरिएबल। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिया जाए कि इफ x इक्वल्स टू 0 से x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं e की पावर x माइनस टी y ऑफ टी डी टी, और हमें बोला गया है कि फाइंड सॉल्यूशन वाई एक्स। तो ये कैसे होगा, अब देखो सॉल्यूशन, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, अभी अभी हमने सीखा कि जब इस तरीके से इंटीग्रेशन हो हमारे पास में कि जो लिमिट है वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, लेबनीज रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 इक्वल्स टू dy/dx, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, क्या होता है, जो ये चीज़ है कहाँ जाती है, टी की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स, और इंटू में इसका डेरिवेटिव 1 माइनस, अब हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो e की पावर x माइनस जीरो वाई ऑफ जीरो, और इंटू में जीरो का डेरिवेटिव जो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, जीरो। तो क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास में इंटीग्रल दिया हुआ है वो क्या है, टू वेरिएबल का है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा टर्म है वो भी आएगी, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो वो चीज़ क्या निकल के आएगी हमारे पास, यही आ जाएगा एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी, है ना। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास में e की पावर जीरो वाई एक्स माइनस जीरो, तो था ही हमारे पास में, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई थी ये क्या है, ये हमारे पास में गिवन है, जीरो से एक्स e की पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो आप अभी अगर क्वेश्चन के अंदर देखो, तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से मेरे पास में वाई एक्स की वैल्यू आ गई, वाई क्या था मेरा, यही तो हमसे पूछा गया था हमारे क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड सॉल्यूशन वाई एक्स, तो वो हमारे पास में आ गया। तो हम अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे पास में ये क्वेश्चन गिवन है,
ठीक है। इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा? वापस वही डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स म्यू ऑफ एक्स 1 माइनस जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे इसको करेंगे तो ये यू ऑफ टी डी टी आ जाएगा यहाँ पे। और ये इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखो ये चीज़ जीरो हो गई, एक्स माइनस एक्स जीरो, तो मेरे पास में क्या बचा? मेरे पास में है जीरो से एक्स म्यू ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 1। अब देखो जो हमारे पास में कंडीशन गिवन है वो क्या है? ये है। तो यहाँ पे अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करूँ तो क्या होगा? इंटीग्रेशन जीरो से जीरो म्यू ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ तो जीरो इक्वल्स टू 1 आ गया। क्या ये होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है जीरो से एक्स, जीरो से एक्स और जीरो से एक्स साइन टी डी टी डी टी और डी टी। मुझसे ये पूछा गया कि ये क्या होगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारे पास में मल्टीपल इंटीग्रेशन आ जाते हैं जिनकी लिमिट एक ही दे रखी हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर ए से कुछ एक्स और कुछ एक फंक्शन हो मेरे पास में यहाँ पे एफ टी डी टी डी टी डी टी, ये कितना एन टाइम्स आ रहा है। तो इसको मैं सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूँ और मैं लिखूंगा ए से एक्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स माइनस पी इसकी पावर में एन माइनस वन, और नीचे एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ में हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी। ओके। तो इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज़ यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? देख रहे हो यहाँ पे हम कितनी बार इंटीग्रेट कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? जीरो से एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस टी इसकी इसकी जो पावर क्या आएगी? टू, यहाँ पे 3 - 1 तो 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल, साथ में साइन टी और डी टी। अब हमारे लिए ये वाला इस तरीके से सॉल्व करना ईजी है ना। अब हमें बस एक ही इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो अभी आगे हम लोगों को सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी अब नोट कर लेना। क्या ये चेंजिंग मल्टीपल इंटीग्रेशन टू सिंगल इंटीग्रेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।